नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। दोस्तों, एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको। जो लेक्चर मैं बनाता हूँ उसे मैं 2 टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाला करता था, जो काफ़ी जेआईबी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी बड़ा टेलीग्राम ग्रुप था। तो उस पर जब मैं डाला करता था तो मैक्सिमम लोग उसको उसमें देखते थे, बहुत सारे लोग देखते थे और उनको अच्छा लगता था तो वह सब्सक्राइब करते थे। लेकिन किसी कारणवश मैं उन 2 टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे सॉरी चैट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल ऐसे करके मैसेज आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप यह जेआईबी के लेक्चर को अगर आप यूजफुल पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वह लोग पसंद कर रहे हैं, वह लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कीजिए। अगर वह यूजफुल पाते हैं तो दूसरे को भी शेयर करने के लिए बोलिए जो जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वह मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोक अदालत के बारे में जानेंगे। जेआईबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वह सारे पॉइंट्स को हम जानेंगे। लोक अदालत के बारे में जानेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जेआईबी जानेंगे। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अनुसार लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। It is a forum where dispute cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled and compromised amicably। लोक अदालत जो है एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट समाधान मैकेनिज्म है, जिसमें जो केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं, जो डिस्प्यूट केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं उनको भी इसमें सुलह कराया जा सकता है, और जो केसेस कोर्ट में जा सकते हैं और उनको कोर्ट के बाहर ही सुलह अगर कराना हो तो हम लोक अदालत में वैसे केसेस को हम लेके जा सकते हैं। यानी एक तो वह केस होते हैं जो कोर्ट में चले गए हैं और वह सुलह कराए जा सकते हैं, तो उसको तो लोक अदालत में रेफर किया जाता है। और एक अभी कोर्ट में गए नहीं है, कोर्ट में जाने वाले हैं, तो पहले ही उन्हें सुलह करा लिया जाता है, तो यह लोक अदालत है। लोक अदालत have been given statutory status under the Legal Service Authorities Act 1987। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अनुसार इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया है। अब लोक अदालत में अगर कोई अवार्ड पास होता है तो उसके बारे में देखिए, यह प्रोविजन है। द अवार्ड डिसीजन मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू be a decree of a civil court and is final and binding all parties। लोक अदालत अगर कोई केस अगर लोक अदालत में ले जाया जाता है और लोक अदालत ने कोई अवार्ड पास किया, उस केस पर अवार्ड पास कर देता है, तो यह एक डेक्री माना जाएगा, एक सिविल कोर्ट का डेक्री माना जाएगा, यह सिविल कोर्ट के बराबर का डेक्री माना जाएगा और यह फाइनल होगा, यह अंतिम होगा और सभी पार्टियों पर लागू होगा। जो अवार्ड लोक अदालत ने पास किया है, नो अपील अगेंस्ट सच अवार्ड, ऐसे अवार्ड के अगेंस्ट कोई अपील नहीं फाइल की जा सकती है। नोट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, मोस्टली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बट इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर एन अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड। अगर पार्टी जो है लोक अदालत के द्वारा जो अवार्ड पास किया जाता है उससे पार्टी संतुष्ट नहीं है, यद्यपि उसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता, ये ऐसा प्रोविजन है, लेकिन बट दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन बाय फाइलिंग ए केस बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीड्योर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू लिटिगेट। यद्यपि लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ जो है अपील नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर पार्टीज संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री हैं कि एक नया केस जो है कोर्ट में दायर कर सकते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करके, वह फ्री है। कोर्ट फी, लोक अदालत में अगर कोई केस लेके जाया जाता है तो उसका कोर्ट फी क्या है, तो नील है।
इफ ए मैटर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज रेफर्ड टू द लोक अदालत and is settled subsequently, the court fee originally paid in the court on the complaints and petition is also reverted back to the parties. अगर कोई केस लोक अदालत को कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा रेफर किया गया है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर रेफर किया गया है कि यह केस जो है आप लोक अदालत में सुलझा लीजिए, अगर रेफर किया गया है और लोक अदालत उस केस को सुलझा लेती है, तो पार्टी जो केसेस में ये कोर्ट ऑफ लॉ में जो फी वगैरह पे की है वह सारे फी जो है रिफंड हो जाएंगे पार्टी को, अगर लोक अदालत वह केस सुलझा देती है तो। मॉनिटरिंग सीलिंग ऑफ केसेस व्हिच लोक अदालत डील, कौन से केस लोन से रिलेटेड कौन से केस जो है लोक अदालत डील करता है, तो मैक्सिमम 20 लाख यानी 20 लाख तक के लोन का जो केस है लोक अदालत डील करता है। वेयर अमाउंट इज मोर देन ₹20 लाख लोक अदालत इज कंस्टिट्यूटेड बाय DRT, जहां अमाउंट जो है 20 लाख से ज़्यादा है तो लोक अदालत जो है DRT के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, वहां पे इसका सुलह होगा। नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर्ड टू लोक अदालत, कौन से केसेस जो है लोक अदालत को रेफर किया जा सकता है, पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, अगर कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है और कोर्ट यह पाती है कि यह केस, इस केस में सुलह कराया जा सकता है, या दोनों पार्टी मिलकर अपील करती है कि हम लोग सुलह कर लेंगे, या उसमें से कोई एक पार्टी बोलती है सुलह के लिए तो, और कोर्ट पाती है कि नहीं यह सुलह कराया जा सकता है, तो तीनों ही केसेस में कोर्ट जो है लोक अदालत को यह केस रेफर कर सकती है। तो ऐसे केस एक लोक अदालत के पास आ जाते हैं। एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्राउट बिफोर एनी कोर्ट, वैसा कोई भी डिस्प्यूट जो अभी कोर्ट के समक्ष लाया नहीं गया है लेकिन फाइल किया जा सकता है, वैसे केस भी लोक अदालत में आ सकते हैं। यानी अभी कोर्ट में लाया नहीं गया है लेकिन फाइल किया जाएगा या जा सकता है, तो वैसे केस भी जो है लोक अदालत में ले आ जा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोक अदालत दे हैव द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉन्सिलिएटर्स ओनली, डू नॉट हैव एनी जुडिशियल रोल। जो मेंबर होते हैं यानी जो लोक अदालत के मेंबर होते हैं उनका कोई जुडिशियल रोल नहीं होता है, वह सिर्फ एक सुलहकर्ता होते हैं, एक वैधानिक सुलहकर्ता होते हैं। सिंपल उनका काम है सुलह कराना। दे कैन ओनली परसुएड द पार्टीज टू कम टू द कंक्लूजन फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इन द लोक अदालत, वह सिर्फ पार्टीज को समझा बुझा सकते हैं कि अपना डिस्प्यूट जो है सुलह कर लीजिए, कोर्ट के बाहर ही सुलह कर लीजिए। एंड शैल नॉट प्रेशराइज और कोवर्स एनी ऑफ द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज और सेटल केसेस और मैटर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पार्टीज को यह प्रेशराइज नहीं करेंगे सुलह कराने के लिए, यह सिर्फ उनको समझा बुझा सकते हैं। तो यही है वैधानिक सुलहकर्ता, इनको कहा जाता है, विधिक सुलहकर्ता। हु कैन कंस्टिट्यूट लोक अदालत, लोक अदालत कौन कौन कंस्टिट्यूट कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकती है, स्टेट अथॉरिटीज लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी यह भी लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी यह भी लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकती है, तहसील लीगल सर्विस कमेटी यह भी लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकती है, यानी यह सभी जो है लोक अदालत कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। बैंक लोन एलिजिबल अंडर लोक अदालत, कौन से बैंक लोन जो है यानी बैंक लोन कौन से जो है लोक अदालत में एलिजिबल है, तो एक तो है डाउटफुल लोन, दूसरा है लॉस एसेट। अगर कोई लोन डाउटफुल है तो उसको लोक अदालत में ले जाया जा सकता है, कोई लोन लॉस एसेट है तो उसको लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। रिपेमेंट पीरियड ऑफ फॉर कॉम्प्रोमाइज, इंस्टॉलमेंट अप टू मैक्सिमम 3, अगर दो पार्टी है यानी बैंक है और कोई पार्टी ए है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज कुछ ऐसे अमाउंट पर हो रहा है जो अमाउंट ए के पास अभी तत्काल नहीं है, तो बैंक इसको 3 साल का टाइम दे सकती है कि 3 साल में यह किस्तों में चुका दे, मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा का नहीं देगी। नेशनल लोक अदालत आर हेल्ड फॉर एट रेगुलर इंटरवल वेयर ऑन ए सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल द कोर्ट्स राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुका लेवल वेयर इन केसेज आर डिस्पोज्ड ऑफ इन ह्यूज नंबर्स। नेशनल लोक अदालत जो है रेगुलर इंटरवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सिंगल दिन पर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल के जो कोर्ट होते हैं वहां
वहाँ सभी जगह एक सिंगल दिन पर पूरे देश में नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे बड़े संख्या में जो है केसेस को सुलझाए जाते हैं। और इस नेशनल लोक अदालत में हम लोग भी भाग लेते हैं अपने बोरोवर्स के साथ। आप देखते होंगे नेशनल लोक अदालत है तो हमारे ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि नेशनल लोक अदालत है, हम लोग को कल आना है। ठीक है। फ्रॉम फरवरी 2015 नेशनल लोक अदालत्स आर बीइंग हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ। 2015 फरवरी से नेशनल लोक अदालत जो है प्रत्येक महीने किसी सब्जेक्ट मैटर पर, किसी विशिष्ट सब्जेक्ट मैटर पर जो है नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है। मोबाइल लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत नाम से ही लग रहा है मोबाइल घूमने, मतलब यह एक ऐसा लोक अदालत है जो एक जगह से दूसरे जगह जो है मोबाइल घूमते रहती है और वहाँ पे डिस्प्यूट को कॉम्प्रोमाइज कराती है। देयर इज नो ट्राई, देयर इज ओनली डू। देयर इज नो ट्राई, प्रयास का कोई प्रयास नहीं होता है, सिर्फ आपको करना है, आपको करना ही करना है। प्रयास की बात छोड़ दीजिए कि मैं प्रयास करूंगा, आपको करना है। यह जो लाइन है फोकस ऑन योर ड्रीम बुक से लिया गया है, तो काफ़ी सत्य लाइन है कि प्रयास का कोई स्थान नहीं होता है, करना है तो करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वह बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर लेक्चर को आप यूजफुल पाए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए।